हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ हुकूमत ने कार्रवाई करने के लिए एक बहाना बनाया इन्वेस्टिगेशन का, या फिर वाकई कोई थॉरो इससे इन्वेस्टिगेशन करके निकला जा सकता है इस सारे क्राइसिस से? देखिए, अगर ये गवर्नमेंट वाकई सिंसियर थी तो ये कहना कि वो साइफर किधर है 5 मीटिंग्स के बाद और 5 महीने के बाद अब उनको ख्याल आया है कि साइफर किधर है। कितने मीटिंग्स हुए हैं साइफर के ऊपर? क्या ये मीटिंग बगैर साइफर टेलीग्राम के थे? और उस वक्त वो वक्त नहीं था, जैसे वो अंदर आए पहली मीटिंग पे कहते भाई इधर किधर है साइफर। ये सब। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल सही है, किसने ऑर्डर किया टेप और किसने कहा इस टेप को रिलीज करो? अब इमरान खान तो नहीं हो सकता कि कहेगा कि मुझे खुद टेप कर, वो खुद अपने आप को टेप करवाता है और अपने आप को मुश्किलात में डालता है, तो वो तो नहीं हो सकता है। अब पकड़ो जिसको। और इसलिए कि जो कहता है आपको टेप करो वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर रहा है, वो एक जुर्म है, सीरियस जुर्म है। और फिर वो टेप को इस तरीके से पब्लिकली रिवील करने, इससे सीरियस क्या हो सकता है? कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए इस पे। तो चलिए देखते हैं किसने किया, या और होना चाहिए जो भी किया। ये कहना कि उनकी बातों से ये 4 सीनियर लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं पॉलिटिकल आउटकम है, डिप्लोमेटिक एडवांटेज कैसे लें, पॉलिटिकल एडवांटेज कैसे लें, इस बात पे ये क्या गुनाह है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक आम बातें होनी चाहिए, ऐसी बातें होती हैं, फैक्ट्स ऑफ लाइफ, इस पे कोई जुर्म नहीं है। और सब लोग इसलिए कह रहे थे कि अमेरिका के साथ एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और कोई नहीं चाहता कि अमेरिका की रिलेशनशिप हार्म करें। हाँ, पॉलिटिकल फायदा उठा सकते हो उठाओ, डिप्लोमेटिक फायदा उठा सकते हो उठाओ, बैकफुट पे करो, मगर इसका ये माने नहीं है कि आप रिलेशनशिप को डैमेज करें। मगर देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिपोर्ट खुदा करे इन्वेस्टिगेशन हो, और बिल्कुल सही, FIA तो हर हुकूमत की होती है ना, उसको छोड़ें। जिस इदारे में आप अपॉइंट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, प्रमोट करते हैं, पोस्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं और ख़त्म करते हैं, उससे क्या आप ऑब्जेक्टिविटी देखना चाहेंगे? उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती नहीं है। कोई भी ये कहे होती है, मैं कहूँगा नहीं होती है, और हमने देख लिया है। आप ऐसे करें, जुडिशल इंक्वायरी करें, और वो भी एक अच्छे जज और सर्विंग जज के साथ करें। अच्छा, अब आप आ जाएं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब रिपोर्ट लिखा जाएगा तो रिपोर्ट तो शुरू होना चाहिए रेजीम चेंज पे। इसलिए ये जो टेलीग्राम है, इट्स अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेजीम चेंज। तो ये रेजीम चेंज का मसला शुरू कैसे हुआ देखें, आप पेपर्स को मांगे, डॉक्यूमेंट्स को आप ये करें, आस्क फॉर देम, फोन कॉल्स के रिकॉर्डिंग्स जो हैं सुने, और फिर सुने कि यार ये सिंध हाउस में क्या हो रहा था, ये गंदा टैक्टिक वोट बाइंग का क्या हो रहा था, सिंध पुलिस का क्या रोल था, और ये जो लोगों की लॉयल्टीज जो हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी चेंज करना, इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि ये भी एक लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग और पैसे से वोट खरीदना, मेरे ख्याल में ये तो क्या कहते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी। तो आपको लगता है कि सब चीजें चूंकि इंटरलिंक्ड हैं, तो ये फिर ये सब चीजें भी इन्वेस्टिगेट होंगी? वेट अ मिनट। अच्छा, एक अब ये है, ये होना चाहिए। और फाइनली ये सब होते वक्त तो फिर क्या होगा कि जब हांडी बीच चौराई पर फूटेगी, फिर क्या होगा? फिर आपको क्या पता चलेगा? सब लोग अपने किस कपड़े में खड़े होंगे इन द मिडल ऑफ द रोड। तो मैं ये आपको पूछना चाहता हूं, इज इट वाइज? क्या आप ये अपने आप पे लागू करना चाहते हैं एक मुल्क, और ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि इस किस्म की हरकतें होते हैं पाकिस्तान को, और अमेरिका को ये आप बताना चाहते हैं कि बच्चू तुम पकड़े गए हो, हमें 4 फोन कॉल्स मिले और 2 खत मिले। खैर वो खत तो आपको कोई दिखाएगा भी नहीं और छुपाएंगे, मगर फ्रैंकली
अगर ऑल इंक्विजिटिव जुडिशियल इंक्वायरी होगा, अगर होता तो ये भी खत उनके सामने पेश करना चाहिए। फिर लाली साहब, आपकी आखिरी बात से तो मुझे ये लग रहा है कि फिर इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन ही ना हो, कि अगर ये डाउट है कि फिर उसमें सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा और इतना बुरी तरह एक्सपोज होगा, तो फिर उससे तो ऐसा लग रहा है कि फिर एक इंक्वायरी होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले कमेंट है इमरान साहब का शामिल करूं। इमरान साहब, हिलाली साहब की ये बात तो वजन है इसमें कि ये सब चीज़ें चूंकि इंटरलिंक्ड हैं, तो सिर्फ एक महज जो वो बात कर रहे हैं सिर्फ उसका दायरा कार बनाकर उस पर इन्वेस्टिगेशन करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा जब तक कि जो बाकी चीज़ें इंटरलिंक्ड जो है चीज़ें वो सामने ना आ सके। बिल्कुल हिलाली साहब की इस बात में वजन है और सारी चीज़ें क्लियर होनी भी चाहिए। हम कब तक जो है कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहें कि बिल्ली गुजर जाए हमें कुछ ना के, हमें कभी ना कभी तो सच कौम के सामने। लेकिन आपको लग रहा है कि एफआईए को यही दायरा कार दिया गया? देखिए ये तो अब यही टास्क है उसको दिया गया। बज़ाहिर तो हुकूमत यही कह रही है ना कि एफआईए जो है वो मेरिट पे तहकीकात करेंगी और उसमें तो जो है ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखना तो ये होगा कि एफआईए में वो कौन सा अफसर को इस पे करते हैं। देखिए एफआईए में भी तमाम अफसर ऐसे नहीं है कि जिन पे आप ये कहें कि वो बेईमान हैं या वो सही मेरिट पे काम नहीं करते या वो ठीक काम नहीं करते। बड़े ईमानदार लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। तमाम इदारों में हर तरह के लोग होते हैं, इसी तरह एफआईए में अच्छे और ईमानदार लोग भी मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर वाकई ही किसी ऐसे अफसर को ये इंक्वायरी मिल जाती है जो 100% मेरिट पे ये काम करता है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो भी चीज़ें करेगा। लेकिन हिलाली साहब का जो सवाल है, मैं फिर उस पर आऊँगा कि अगर बीच चौराहे में हड्डियाँ टूट जाती है, फूट जाती है, तो उससे क्या होगा? क्या आप दुनिया को वाकई ये दिखाएंगे कि जनाब इस मामले में तो सब नंगे हैं? क्योंकि जो आप हकीकत देखें तो ना इमरान खान साहब इस पर 100% ठीक कर रहे हैं, वो भी अपनी सियासत चमका रहे हैं, और ना हुकूमत 100% ठीक कर रही है, वो अपनी सियासत चमका रही है। जब इन सब का रोल आएगा तो बहुत सारे गिनौने चेहरे भी सामने आएंगे। अब क्या आप वो गिनौने चेहरे पूरी दुनिया के सामने लाने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? आप में इतना ज़र्फ और इतनी जुर्रत है? तो फिर हम इनकार ही समझें। हाँ जी, नहीं, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे छुपे हुए हाथ भी सामने आएंगे। लेकिन इसमें फिर बल्कि मैं तो कहती हूँ अगर सियासतदान दोनों एंड से फ़ायदा उठा रहे तो सियासतदानों ने तो सियासत करनी होती है। कुछ भी हैपनिंग हो तो वो उससे अपना पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन असल बात यही है कि जब जिसमें सिस्टम आपका एक्सपोज और छुपे हाथ सामने आए तो वो कितना बियरेबल है। लेकिन हिलाली साहब, आपको लगता है कि लोग समीना जी, चलिए आप कर लीजिए फिर मैं बाद में। जी समीना, मैं ये सिर्फ ये कमेंट करना चाहता हूँ कि आप अगर इस मामले को इंक्वायरी करें जुडिशली, तो हमूदर रहमान कमीशन का भी तो एक इंक्वायरी हुआ था ना जी, और बाद में 20-30 साल बाद वो पब्लिश भी हो गया था, और इंडिया में पब्लिश, इधर शायद हुआ ही नहीं है कभी। इधर जब हुआ भी तो उसके कुछ पार्टी हुआ। हिलाली साहब, इधर जब हुआ भी तो उसमें से जो असल हिस्सा था वो निकाल लिया गया था। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं यह आपको कहना चाहता हूँ कि आई डोंट नो, मगर क्या आपके ख्याल में ये अच्छा नहीं होता कि हम जितना एक्सपोज कर सकते हैं करते हैं, और जो नहीं कर सकते और वाकई एक इम्पार्शियल बॉडी लाइक अ जुडिशरी फैसला करते कि नहीं ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकता है, उसको बेशक ना करें, मगर कम से कम ये तो पता चल जाए कि सबवर्ट कौन कर रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। बिल्कुल ठीक है। किसने हुक्म दिया, किसने रिलीज किया, क्यों ये बात शुरू हुई और कौन रिस्पॉन्सिबल था, और वो सबक लेके इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक ना एक दिन ये बातें खत्म होनी चाहिए। सीधी बात ये है, जो अगर आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो पहले साइफर पे पीटीआई खेल रही थी। तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत का तमाम महवर साइफर को बनाया हुआ था। उसको बुनियाद बना के हर तरह के जो है इल्ज़ाम और अमरीकी साजिश और उसका बयानिया लेके चल रहे थे। अब कहानी उसका बिल्कुल उलट हो गई है। अब इस वक्त हुकूमत खेल रही है, और मैं कहता हूँ खूब खुलकर खेल रही है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन्होंने ये फैसला कर लिया अब कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए उन्हें जो चीज़ चाहिए थी शायद वो उन्हें मिल गई है।